सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला जी, जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। और इस बीच सुर्खियों में रहने का उनका एक वजह ये है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया में जिस तरह से बयानबाजी की और बातचीत की है, और पार्टी के अंदर की चीज़ें जो सामने निकल के आई हैं उससे वो सुर्खियों में हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की ये अंदर जो कलह चल रहा है, किसकी सच्चाई क्या है, इसकी वजह क्या है, और आगे के लिए आप क्या इस पर निर्णय लेने वाले हैं। अदिक जी, आपका स्वागत है पहले हमारे चैनल। धन्यवाद सीसीएन न्यूज़ का बहुत बहुत। जी अदिक जी, क्या है ये, मतलब शुरू से हम छात्र जीवन से आपको देखते हैं, एक भगवत डसीला और विवादों का एक चोली दामन का साथ क्यों लग जाता है? देखिए, मैं अपनी तरफ से तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं कभी विवादों में ना आऊँ, परंतु ऊपर वाले की क्या नियति है कि मेरे हर प्रत्येक कार्य में या मेरे हर जगह खड़े होने से कहीं न कोई विवाद उत्पन्न होता रहा है शुरू से ही। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी या कोई नुकसान ना हो, और मैं कभी किसी से ऐसे विरोधाभास स्वर में कभी बात भी नहीं करता हूँ। लेकिन पता नहीं विवादों का चोली दामन का पता नहीं क्या साथ है, वो मेरे आज तक समझ में नहीं आया। जब आप कार्यकारी अध्यक्ष बने, उसके बाद कुछ महीने बाद फिर आप पूर्णकालिक अध्यक्ष बने, तो उसमें भी कुछ इस तरह की बातें सामने निकल के आई, कुछ विरोध रहा, कुछ अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। देखिए, जब शुरुआत में आप इतिहास देखेंगे कांग्रेस में, जो भी जिलाध्यक्ष रहे हैं शुरू में हर किसी के साथ इस तरीके की घटनाएं और असंतोष जाहिर हर प्रत्येक व्यक्ति ने किया है। लोग चाहते हैं कि हम भी इसमें जिलाध्यक्ष के पद में दौड़ में कई लोग शामिल थे। अब शीर्ष कमान और हाई नेतृत्व ने जो है, हाईकमान ने जो है मुझे इसका एक नेतृत्व करने का मौका दिया, तो मैं ये चाहूँगा कि जो और हमारे दौड़ में जो लोग थे, भाई लोग, वो लोग सब मिलजुल के हम लोग काम करेंगे तो शीघ्र ही 2027 में और नगर पालिका के चुनाव में या 24 के चुनाव में या फिर पंचायती चुनाव में हम पूरे जिले में फतह करने का प्रयास करेंगे। सब ने मिलजुल के काम करना है, कोई अकेले के मेरे बस का तो है नहीं कि जो मैं जिलाध्यक्ष बन गया हूँ तो मैं सारी पार्टी को जो है मजबूत करके खड़ा कर दूंगा। सब लोगों को साथ लेके चलेंगे तभी जाके पार्टी मजबूत होगी। इसको आप कैसे देखते हैं जब आपकी आलोचना होती है या जब अंदर खाने विरोध होता है, तो क्या भगत डसीला कमजोर होते हैं और मजबूत बनकर बाहर निकल के आते हैं? नहीं, मुझे तो काम करने में और मज़ा आता है। मुझे, मेरे लिए चैलेंजिंग है। जब चैलेंज किया जाता है तो मैं उसको और भी बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। ये हमारी कमजोरियाँ कहीं ना कहीं हमको लोग आईना दिखाने का काम करते हैं, और उसी आईना दिखाने के साथ साथ हम लोग मजबूत होकर के मैं आगे को काम करने का काम करता हूँ, और उससे मेरा हृदय भी मजबूत होता है और दिमाग भी मेरा दुरुस्त रहता है। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आलोचनाएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति की आलोचनाएं नहीं होंगी वो तो फिर आप ये समझिए कि स्वयंभू बन जाएगा। अच्छा, इस बीच एक चर्चा ये रही, मीडिया में बयान इस तरह के आते रहे, कार्यकर्ताओं के आए, कुछ विरोधाभास अंदर खाने चल रहा है, और आपने भी उस पर प्रतिक्रिया दी, क्या कहेंगे सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो एक कतिपय जो अखबार है वो जो है एक विशिष्टता उसकी जो है खो रही है, क्योंकि लगातार 5 दिन से एक ही प्रकार की न्यूज़ उस पर लगातार आना मुझे कहीं ना कहीं संदेशवाद लगता है। संदेह इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर कई पत्रकार हैं, कई पत्रिकाएं आती हैं, समाचार पत्र आते हैं, लेकिन कहीं कोई न्यूज़ नहीं छपती है, और लगातार एक ही अखबार ऐसा क्या है जिसमें कि लगातार वो खबरें छप रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह है इस अखबार के प्रति भी, और कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश की बू मुझे आती है, जो कि बार बार मुझे टारगेट किया जा रहा है। जबकि कायदा ये है कि मैं उन महानुभावों से, उन जो महिला कांग्रेस से जो रिलेटेड लोग हैं, उनसे ये मैं कहना चाहूँगा कि जिलाध्यक्ष से थोड़े ना कोई यहाँ से किसी का नाम भेजता है। जिलाध्यक्ष केवल प्रकोष्ठों का नाम भेजता है, और प्रकोष्ठों में जो है महिला प्रकोष्ठ जो है, ये सारे चीज़ें मेरे से पहले चीज़ें नामे जा चुके थे। जैसे ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, ये पहले नाम जा चुके थे। इससे पूर्व में जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं उनके ही कार्यकाल में तमाम नाम गए हुए हैं, और मैं जब आया हूँ मुझसे जो नाम मांगे गए हैं वो केवल किसान प्रकोष्ठ है, या आपके सेवा दल है, या अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, या अन्य जो ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, इनमें मुझसे नाम मांगे गए हैं। मेरा काम केवल इन नामों को भेजने का है, और जिस प्रकार से ब्लॉक अध्यक्षगण बने हुए हैं वो स्वतंत्र हैं, हमारा कोई हस्तक्षेप उनकी कार्यकारिणी में होता नहीं है। और वही अखबार कहता है कि विगत 20 नवंबर 2022 को मेरे कार्यकारिणी बनने की घोषणा होती है, और 30 मार्च को मुझे पूर्णकालिक बनाया जाता है। अखबार भी ये कहता है, लिखता है अखबार, वही अखबार ये लिखता है कि 30 मार्च को आप पूर्णकालिक बने, लेकिन
17 अप्रैल को उनके द्वारा खबर आती है कि अभी तक इनके द्वारा कांग्रेस की कमेटी का गठन नहीं किया गया। आप ये बताइए, क्या मात्र 17 दिन में ये कमेटी गठन करना इतने बड़े ज़िले के अंदर में संभव है? या सबकी राय लिए बगैर ये मैं कमेटी गठन कर सकता हूँ क्या? मैं सबको बैठाऊंगा, सबसे बातचीत करूंगा, सब लोगों के नाम लूँगा, उसके बाद वो दूंगा। तो उस अखबार में तो जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसी में उसका उत्तर भी है। माननीय हमारी एक महिला शीर्ष नेत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि मुझे पद की लालसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आपको पद की लालसा नहीं है तो आप पीसीसी के मेंबर भी हैं और सम्मानित महिला कांग्रेस की महासचिव भी हैं। 2 पद आपके पास आते हैं और तीसरे व्यक्ति को, तीसरी महिला को किसी प्रकार का कोई पद नहीं जाता है। लेकिन जब हमारी व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात होती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे बस का जितना है मैं आपका नाम आगे सजेस्ट कर रहा हूँ और मैंने नाम दिया भी है। उसके बाद मैंने इस प्रतिक्रिया को नाम दिया है और जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं ये तो निराधार हैं, क्योंकि ये जानबूझ करके ये मुझे टारगेट किया जा रहा है, जबकि मुझसे पहले सारे लोगों के नाम जा चुके थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे ऊपर आरोप निराधार हैं। जी अच्छा, वो गीता रावल हैं, सुनीता टम्टा हैं, लक्ष्मी धर्मसत्तू, इन लोगों के नाम आए हैं, तो आपका एक बात तो सही लग रहा है कि इनके पीछे कोई साजिश है या कि कोई इनके पीछे कंधे में बंदूक रख के चला रहा है क्या, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। अभी देखिए, आने वाले समय पर नगर पालिका का चुनाव होने वाले हैं। वो महिला सामान्य भी हो सकती है सीट, पुरुष सामान्य तो अभी है ही, उसके बाद महिला अनुसूचित जाति भी हो सकती है। तो कई लोगों को जो है एक तीर से कई लोगों को शिकार बनाया जा रहा है और उनके और मेरे बीच में संवादहीनता को ख़त्म करने का काम किसी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिसको ये महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं और वो उनके कठपुतली बननी जा रही हैं उनके हाथों की। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, सभी लोगों से मेरी व्यक्तिगत तौर से बात भी हुई, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो बयानबाजियाँ हैं वो अखबार में न करके, और वो भी कतिपय एक अखबार में न डाल के, आप सार्वजनिक तौर पर आप जहाँ पर मुझे बुलाएं मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। आप चाहें तो पार्टी की मीटिंग करें, मैं वहाँ भी आने को तैयार हूँ और वहाँ पर मैं अपनी बात रखिए और मैं अपनी बात आपकी बात समझूंगा और आगे को भेजने का प्रयास करूँगा। जी, तो ये इस सब जो घटनाक्रम हो रहा है जो इसके बाद हुआ है आपकी नियुक्ति के, तो इससे लगता नहीं कि आपकी जो लड़ाई है निकाय की या लोकसभा की वो कमज़ोर पड़ती है? नहीं, मेरे बनने के बाद जो ये पद की और इसकी लालसा बढ़ी है लोगों में, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भविष्य है आगे, इसलिए ये लोग पदों के लिए आज लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है कि आज से पहले कांग्रेस में कई दफ़े ऐसी स्थिति आ जाती थी कि लोग कहते थे कि हमें यार कांग्रेस का, चलो मैं सदस्य तो हूँ लेकिन मुझे पद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो पदों के लिए ये लोग आगे आकर के और अपने को पद मांगना चाह रहे हैं, तो उससे मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का आने वाला भविष्य है, इसीलिए आज पद की लालसा इन लोगों के अंदर है। देखिए, बीच में आपने एक जिला अस्पताल का मुद्दा उठाया था, बहुत सारे लोगों ने उसकी सराहना भी की, वो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, चलो जिला अस्पताल की समस्याएं हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा क्या हो जाता है कि आप एक मुद्दा उठाते फिर शांत हो जाते हैं, फिर कई दिन तक आप चुप बैठ गए? देखिए, वो एक अल्ट्रासाउंड से लेके रिलेटेड एक मुद्दा था। अब उसमें हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गए और उनके द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच का हमें आश्वासन दिया गया। आश्वासन ही किया, उन्होंने हमारे ही जो हमने शिकायत पत्रिका दी थी, हमने जो शिकायत लेटर दी थी, उस पर ही उन्होंने मजिस्ट्रेटी जाँच के लिए लिख दिया था और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को मजिस्ट्रेटी जाँच के लिए उन्होंने जो है नियुक्ति किया गया। लेकिन उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि हमारे बीच में मीटिंग वगैरह हो गई थी, तो मेरा देहरादून चला जाना हो गया था। लेकिन मैं अभी आया हूँ, तो मैं कल परसों में फिर जा करके, माननीय जिलाधिकारी महोदय अभी यहाँ पे हैं नहीं, तो मैं जाके उनसे संज्ञान करूँगा कि आगे आपकी कार्रवाई क्या हुई है और उसको हम आगे भी हम इसको लोकल मुद्दे को हम उठाएंगे ज़रूर, क्योंकि प्रदेश के मुद्दे हैं और देश केंद्र के मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हमें लड़ना है तो हमें कम से कम लोकल, जो हमारे लोकल के मुद्दे हैं उनको लेके हमने चलना है। स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए हम लोकल मुद्दों को लेकर जरूर हम आगे जाएंगे। जी, जब से आप बने हैं लगभग 1-1.5 महीने का कार्यकाल हो गया है, तो उसमें अभी तक आपने कार्यकारिणी का विस्तार नहीं करा। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि जो विवाद चल रहा है इसकी वजह से आप रुके हुए हैं? नहीं, देखिए, जो विवाद का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो लोग कुछ लोगों को पद के प्रति महत्वाकांक्षा है, उन लोगों को हम लोग एडजस्ट भी कर रहे हैं। और महत्वाकांक्षी पद के लिए होना जरूरी है, क्योंकि वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं और कांग्रेस के प्रति काम करने की उन्होंने एक धारणा बना रखी है, तो वो जरूर महत्वाकांक्षी भी होंगे पद के लिए। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग मिल बैठ के कम से कम इसमें हमें 2-2.5-3 महीने का समय चाहिए और उसके बाद हम कार्यकारिणी गठित करके तब हम जाके प्रदेश कांग्रेस को अपनी लिस्ट भेजेंगे। जी, तो जो लोग ये बयान इसमें आए हैं उनकी प्रति क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है या फिर बैठक बुला के आप सबको मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने उसी कतिपय अखबार के माध्यम से पढ़ा
था कि उसमें लिखा था कि हम पीसीसी के सदस्य हैं और महिला कांग्रेस के महामंत्री हैं, तो हमें नोटिस देने का अधिकार जिलाध्यक्ष को नहीं है। अरे आप यहाँ के बेसिक फाउंडेशन के आप मेंबर तो यहीं से हैं, आप कांग्रेस के स्थानीय जो जिला है, जिले के माध्यम से ही तो आप मेंबर बने हैं। पीसीसी तो आप इसी जब मेंबर बने यहाँ से जिला कांग्रेस कमेटी के जब मेंबर बने हैं आप, यहीं से आप पीसीसी गए हैं और यहीं से अन्य पदों में गए हैं, तो कारण बताओ नोटिस हम जरूर भेज सकते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण उनको देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि हमने उसी अखबार के माध्यम से पढ़ा कि अगर हमें आवश्यकता पड़े तो निष्कासन कर लो, निष्कासन करना हमारे हाथ का नहीं है। निष्कासन करने का निर्णय जो है हमारे जो है प्रदेश के जो अध्यक्ष लोग हैं उनके द्वारा और जो अनुशासन समिति है उसके द्वारा जो है किया जाएगा, क्योंकि अनुशासन पार्टी का डोकरम होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी में अगर जो भी बात हो पार्टी फोरम के अंदर में रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बयानबाजी करना ये एक औचित्यहीन और एक दिशा भटकाने की बात है मुझे लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बात हो पार्टी फोरम के अंदर बात हो। जी, विधानसभा चुनाव के समय भी एक बात उठी थी, बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष हैं सुरेश खेतवाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल, उनको शामिल करने की बात चल रही, लेकिन विरोध के चलते वो शामिल नहीं हो पाए। अब आपके हाथ में कमान है, वहाँ महिला कांग्रेस में गोपा धपोला हैं, उनकी भी इच्छा यही है कि वो शामिल हो जाए, तो आप भी क्या चाहते हैं वो लोग शामिल हो जाएं? नहीं, हम तो ये चाहेंगे, ये तो दरबार है, ये तो खुला दरबार है, वो हमारे ही बीच के लोग थे और हमारे ही बीच से जाकर के उन्होंने, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उन्होंने जाके चुनाव लड़ा और वो सत्ता में अपने जो है काबिज भी हुए और नगर पालिका के चेयरमैन बने। मैं तो वो चाहूँगा जिस दिन वो लोग कहेंगे हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। हम क्योंकि हम लोग जोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे क्यों? हमको तो है अपनी टीम को बढ़ाना है, अपने कुनबे को बढ़ाना है और पार्टी को मजबूत करना है। उसके लिए हमारा उसमें कोई भी व्यक्ति अगर हमारे उसमें आना चाहेगा हमारे लिए उसके लिए स्वागत है हमारी पार्टी। तो अंदर के लोग भी तो जो नाराज होने, तो उनको भी तो मनाया जाना चाहिए। देखिए, ये बैठ के सामंजस्य तय करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद उसका जो हल निकलेगा और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व तो हमको जो है जो भी दिशा निर्देश देगा उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। अच्छा, लोग जब इस तरह की बातें कांग्रेस के अंदर होती हैं तो लोग तुलना करते हैं बीजेपी से, कहते हैं यार उसमें इतना अनुशासन है और कांग्रेस में तो कोई अनुशासन नहीं है, सब कुछ बोले जा रहा है, सब कुछ मीडिया में छप जा रहा है। देखिए, बीजेपी के अंदर क्या है, बीजेपी में लड़ाइयाँ बहुत हैं, लेकिन उन लोगों में जो सरपुटव्वल है वो बाहर नहीं आता है। वो चाहे अपने अंदर लड़ लेते हैं, सब कुछ होते हैं, उनके यहाँ भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। जबकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो पार्टी का इतना बड़ा सिस्टम है कि जहाँ अध्यक्ष बैठता है उसके बाद ही अन्य लोग बैठते हैं। अभी मैंने पैराग्लाइडिंग के समय देखा था कि जिलाध्यक्ष को तो एक कोने की तरफ फेंक रखा था, तो उनका पार्टी का सिस्टम कहाँ गया? लड़ाइयाँ वहाँ भी बहुत हैं। लेकिन मैं तो ये माननीय सारे पत्रकार महोदयों से और सारे मीडिया के माध्यम से, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनका जो सरपुटव्वल है उसको भी बाहर लाने का प्रयास करिए और केवल कांग्रेस के पीछे न पड़िए, बल्कि यह है कि स्वतंत्र पत्रकारिता करिए, क्योंकि आपको किसी ईडी से या सीबीआई से भय नहीं होना चाहिए कि यहाँ के पत्रकार जो ईडी या सीबीआई से भयभीत हो जाएं। उन लोगों को भी ये उनके बारे में लिखना चाहिए। सारे पत्रकारों को, सारे मीडिया कर्मियों को सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कितने गुट हैं, लेकिन वो केवल कांग्रेस की ही के दामन में छींटे मारने का काम करते हैं। तो मैं सारे पत्रकार महोदयों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि कृपया एक कांग्रेस के पीछे ही न पड़ के अन्य पार्टी के, अन्य दलों के बीच में भी देखिए कितना विरोधाभास उनके आपस में है। इसलिए मैं सभी पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि उन लोगों की खबरें भी बाहर लाने का प्रयास करें। निकाय चुनाव निकट भविष्य में जल्दी होने वाले हैं, इस साल के लास्ट तक शायद हो जाएंगे, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारी जो है ब्लॉक स्तर पर हमारी जो है बैठकें जारी हैं। ब्लॉक के लोग अध्यक्षगण बैठक कर रहे हैं, न्याय पंचायत अध्यक्षगण कर रहे हैं, ब्लॉक के और हमारे जो बूथ कमेटियां हैं वो तैयार हो रही हैं। तो सभी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और 8-9 महीने करीब बचे हुए हैं हमारे इसके नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में। इसके लिए हम मजबूती तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं और हम मजबूत होकर आएंगे भी। जी, एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्तर का है, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि राष्ट्रीय जो कर्नाटक का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय परिदृश्य को तय करेगा, आने वाले 2024 की वो दिशा तय करेगा, और क्या आपकी स्थिति क्या वहाँ पर लगती है? बिल्कुल, हम कर्नाटक में चुनाव जीत रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से इन लोगों ने आज आरक्षण खत्म करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री जी ने करी है, वहाँ पे इस तरीके की बातें और स्कूटी देने की बातें ये लोग जिस तरीके से खुलेआम मंचों से कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी दुर्दशा को दर्शाता है। और कर्नाटक हम मजबूती की तरीके से आएंगे। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां से हम पूरे देश के अंदर में राज करने का काम करेंगे। 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी। इसके लिए मैं पहले से हम लोग कह रहे हैं और इस बात को आगे देख लीजिएगा कि कर्नाटक का जैसे जो रिजल्ट आएगा उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस उभर के आएगी।
जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी, हमसे बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सिंह, आपका बहुत बहुत। तो आप थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, जिनका स्पष्ट मानना है कि जो कुछ विवाद चल रहे हैं वो कोई विवाद बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो पार्टी फॉर्म में अपनी बात को रखें, मीडिया में जाने के बजाय। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।